नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। तो हम पिछली क्लासेस में तो पढ़ ही चुके हैं, वर्ण पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। तो आता है सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है इससे कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह, मतलब दो या दो से। जैसे हमने क्या लिखा? राम लिखा, ठीक है। तो एक क्या है? वर्ण। एक ये है और दूसरा कौन है? ये वर्ण है, ठीक है। रा क्या है? पहला है और मा क्या है? दूसरा है वर्ण, ठीक है। तो मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह। सार्थक किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। तो सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे हम? शब्द कहते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन आ जाए लिखने को तो आराम से हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आ जाता है कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? कि जैसे लिखा हो राम लिखा हो तो इसका कोई अर्थ है ना। लिखा हो लखनऊ, लिखा हो कानपुर, तो ये सब क्या है? लिखा हो रोटी, तो इनका कोई अर्थ है। तो ये क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द। से राम है, इसका भी कोई निश्चित अर्थ है। लखनऊ का भी एक सिटी है, उसका भी कोई अर्थ है। कानपुर क्या है? वो भी एक सिटी है, तो इसका भी अर्थ है। और रोटी, इसका भी अर्थ है। अब निरर्थक शब्द इसके विपरीत आ जाता है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बन जाएगी? वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो निरर्थक शब्द में क्या आ जाएगा? जैसे हमने इधर लिखा था रोटी, तो इधर क्या लिख सकते हैं? ओटी लिख सकते हैं। ये किस में आ जाएगा? इधर लिख दें पानी। पानी क्या है? सार्थक शब्द है। वाणी क्या है? निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। से पेन इधर लिख दें, अगर कलम इधर वलम लिख दें, ठीक है। कलम वलम, तो कलम का तो है अर्थ एक, तो ये सार्थक में आ जाएगा। निरर्थक में क्या आ जाएगा? वलम आ जाएगा। तो मतलब जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। तो इसमें तो हमने जान लिया कि सार्थक और निरर्थक क्या होता है। तो सार्थक जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़, ठीक है, यौगिक, और तीसरा क्या हो जाएगा? योग रूढ़, ठीक है। तो पहला क्या आता है? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द को किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द अगर आ जाए, पूछ लिया जाए पेपर में कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जिनके कोई अर्थ, मतलब उनको अलग अलग जिस शब्द के अलग अलग भी टुकड़े किए जाएं
और उनका कोई दोनों का भी अर्थ अलग अलग ना निकले तो वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक उसमें कम से कम एक का अर्थ निकलेगा या फिर दोनों का अर्थ निकल सकता है, ज़्यादातर एक का ही अर्थ निकलता है। और योग रूढ़ में क्या होगा कि इसमें दोनों अगर उसके टुकड़े किए जाएं तो उस दोनों का क्या होगा, अर्थ निकलेगा, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर कितने शब्द इनको बांटा गया है, तो 3 भागों में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब जैसे लिखा जाए, वे शब्द जिसके सार्थक खंड या टुकड़े ना हो, टुकड़े ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आ जाए हमारा उदाहरण में हम लिख सकते हैं, जैसे चावल लिखें, ठीक है, तो चावल को अगर हम अलग अलग 2 भागों में डिवाइड करें, कौन कौन से, जैसे चा प्लस वल, ये टूट सकता है, इसको तोड़ें, चा प्लस वल, तो क्या हो जाएगा, ना तो चा का कोई अर्थ निकल रहा है ना ही वल का कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे वे शब्द जिसके सार्थक खंड या टुकड़े, सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ निकले, अब सार्थक खंड या टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण में क्या आ जाएगा, जैसे चावल लिख लिया जाए, ठीक है, तो चा प्लस वल, तो चा का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना ही वल का। अब यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर योग से बना हुआ, मिलके या योग से, मतलब योग से बना हुआ, यौगिक को कहेंगे क्या, योग से बना हुआ। तो मतलब इसका क्या हो, वे शब्द जिसके कम से कम एक अगर टुकड़े किए जाएं तो एक का अर्थ जो है जरूरी निकलना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका एक का तो अर्थ निकले ही। जैसे उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में जैसे लिखा हो विज्ञान, विज्ञान, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो वी प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा, विज्ञान, मतलब ज्ञान का तो अर्थ आ रहा है, तो इसका अर्थ आ रहा है, लेकिन वी का तो कोई अर्थ नहीं आ रहा, कम से कम एक का अर्थ जिसमें आए वो क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। अब आ जाएंगे योग रूढ़ पे। अब हम देखेंगे कि योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ किसके विभाव पे लिया जाता है या किसके अर्थ में लिया जाता है, एक रूढ़ की भांति लिया जाता है, या फिर या भगवान के नाम के आधार पर लिया जाता है, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में हम लिखेंगे दशानन, तो दशानन को अगर हम तोड़ें तो 10 प्लस आनंद, ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दशानन। चक्रपाणि, चक्रपाणि में क्या हो जाएगा, चक्र प्लस पाणि हो जाएगा वीणा पाणि। तो वीणा पाणी क्या होगी, एक है ये पूरा, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, वीणा अलग हो जाएगा और पाणी अलग हो जाएगा, ठीक है। पाणी का मतलब होता है हाथ या फिर धारण करने वाला, मतलब वीणा को धारण करने वाला, ठीक है, या फिर चक्र को धारण करने वाला, ठीक है। अब दशानन, आनंद मतलब क्या होता है, सर, है ना, आनंद मीन्स क्या होता है, सर होता है। 10 मीन्स 10, मतलब 10 सरों को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, दशानन। चक्रपाणि, वीणा पाणी, ठीक है। और ज्यादातर योग रूढ़ में क्या आते हैं, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक, जो भी शब्द आएंगे वो सभी बहुब्रीहि समास के
होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।